गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ और भी पॉइंट पढ़ चुके थे। जैसे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने से क्या हमको फायदा होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पॉइंट्स है जो आ गया है। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट हम लोग का, तो हम लोग पहला पॉइंट हम लोग है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना। तो ये सब सारे पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को क्या करना समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, यानी पहला पॉइंट हम लोग क्या है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। यानी संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसी अभिक्रिया। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ, आप पदार्थ लीजिए तो कम से कम कितना लीजिए, दो लीजिए, या दो से आप अधिक भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर क्या करके संयोग कर रहे हैं। संयोग मतलब क्या है, मिल करके। ठीक है, एक साथ मिल करके। ठीक है, दोनों पदार्थों को क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे, संयोग कराएंगे। तो परस्पर संयोग करके क्या करे, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिनका जो गुण होगा मूल पदार्थ के गुण से क्या बिल्कुल भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी फिर से हमें एक बार रिपीट करते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ या वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ को, ठीक है, दो या अधिक पदार्थ को परस्पर क्या कर देने से, मिला देने से, ठीक ना, यानी या फिर आप कह सकते हैं कि परस्पर एक दूसरे को क्या करें, एक साथ संयोग करा देने से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए कोई पदार्थ ले लीजिए। ठीक है, कोई भी पदार्थ जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि हम पदार्थ ले, एक ले लें कार्बन और क्या ले लें ऑक्सीजन ले लें। ठीक है, यानी कार्बन को ऑक्सीजन को हम लोग दो पदार्थ हो गया, और दोनों का केंद्र एक साथ मिला दीजिए, एक साथ संयोग कराइए, और संयोग करेगा तो किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, CO2 का। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नया पदार्थ का निर्माण होता है जिनके गुण जो होगा मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि हमने कहा कि कार्बन को और क्या किए ऑक्सीजन को, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कीजिए कि आप एक साथ मिलाइएगा ना तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि उसके पहले ये दोनों क्या है, एक तत्व है। हमने क्या लिखा है, एक तत्व है। कार्बन क्या है, एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। लेकिन जब दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जा रहा है, गैस बन रही है। जब गैस बन गया तो इसके गुण क्या हो गया, मूल पदार्थ के गुण से क्या होगा, बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने और एग्जाम्पल लिखा है कि इसका एग्जाम्पल है भाई, तो यही हम लोग संयोजन या संश्लेषण कहिए। क्या एग्जाम्पल में, तो हमने ले लिया Fe का मतलब होता है आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं, या फिर आप इसको फेरस भी कर सकते हैं। Fe क्या कर सकते हैं आप, फेरस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, फेरस ले लिए हैं। और उसके बाद क्या ले लिया, सल्फर। सल्फर का सिंबल S होता है, तो हम लोग क्या ले लिए, सल्फर ले लिए। यानी जब आयरन को और सल्फर को, यानी जब लोहा को और सल्फर को एक साथ मिलाएंगे, ठीक है, एक साथ संयोग करा रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा है, FeS का निर्माण है। FeS का मतलब क्या है कि फेरस सल्फेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि संयोजन या संश्लेषण किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को परस्पर मिला देने से, परस्पर संयोग करा देने से जो हम लोग एक नए पदार्थ का जो निर्माण होता है उसका जो गुण होगा मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग का है कि वियोजन या अपघटन। देखिए संयोजन में क्या होता था ना कि संयोजन हम लोग पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, एक से अधिक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थ क्या उसमें मिलाते थे। लेकिन इसमें हम लोग मिलाना नहीं है, इसमें क्या करना है कि एक बड़ा सा आपको अणु दिया जाएगा। ठीक है, या बड़ा सा कोई पदार्थ आपको मिल जाएगी, आप उसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। उसको तोड़िएगा तो क्या करना, आपको दो भागों में बढ़ जाएगी। उसका जो गुण होगा मूल पदार्थ के गुण से क्या बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह का विक्रिया का हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, आप कोई भी यौगिक ले लीजिए, बड़ा सा यौगिक लीजिए, जैसे हमने ले लिया क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए ये किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, यानी CaCO3। इसको लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए, एक संगमरमर ले लिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया,
और इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, हम लोग को दो पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, तो एक हम लोग को बनेगा CaO यानी कली चूना जिसको बोलते हैं, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और एक किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक गैस होती है, एक गैस का निर्माण होता है। जो गैस का जब निर्माण होगा तो गैस क्या होगा, वो बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग किसका बचेगा, कौन क्या बचेगा हम लोग, तो हम लोग बचेगा काली चूना बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, काली चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में, कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, ठीक है, दो या अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, जिनका गुण जो होगा मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद, ठीक है। यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, हम लोग को इस पॉइंट से पता चला एकल, एकल का मतलब होता है कि एक, ठीक है, एकल मतलब एक यानी सिंगल, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया यानी हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, ठीक है, कोई भी यौगिक हो और उसमें उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर देना, विस्थापित कर देना यानी अलग कर देना। यानी फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर देना, विस्थापित कर देना या विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस तरह का अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर देना, विस्थापित कर देना, क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कि हम लोग ले लिए Fe को हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, आयरन, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं फेरस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, फेरस, ठीक है। और हम लोग क्या ले लिया CuSO4 यानी इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। यानी जब हम लोग लोहे को और कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, एक साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, एक साथ मिलाएंगे, तो जो क्या होगा कि जो लोहा होगा वो किससे जाकर अभिक्रिया कर रही है, किससे जाकर करेगी, तो लोहा जाकर करेगी किससे, सल्फेट से यानी SO4 से। तो लोहा सल्फेट से जाकर अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट यानी लौह सल्फेट कहिए, चाहे फेरस सल्फेट कहिए, चाहे आयरन सल्फेट कहिए, ठीक है, बात सब एक ही है। क्या विस्थापित हो रहा है, अलग क्या हो रही है, तो अलग हम लोग क्या हो जाएगा, तांबा यानी कॉपर क्या है, इससे विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित मतलब क्या है, अलग होना, ठीक है। यही लोगों का डिफिनेशन है, परिभाषा है कि एकल विस्थापन की अभिक्रिया के बारे में कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे यौगिक के द्वारा क्या कर देना, विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हम लोग हो गया। अब हम लोग का अगला जो पॉइंट हम लोग क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा पॉइंट हम लोग का, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर आप इसको कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या इसको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, द्विविस्थापन, याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कह सकते हैं आप, यानी उभय विस्थापन कहिए या फिर द्विविस्थापन कहिए। तो याद रखिए कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। इसमें क्या था, इसमें केवल एक ही परमाणु को विस्थापित करता था ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, उसमें था एक यौगिक ना, तो इसमें क्या होगा हम लोग को, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान, ठीक है, अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करके विनिमय का मतलब कहता है लेन देन, आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान करके लेन देन करके, ठीक है, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए हमने क्या किया, इसमें हम लोग दो यौगिक ले लिए, एक हम लोग ले लिए NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये लोग क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
और एक हम लोग लिखे थे AgNO3। AgNO3 का क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, यानी जब हम लोग किसको, सोडियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, किसको, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेंगे हम लोग, एक साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया कराने के बाद क्या होती है कि जो हम लोग को Ag जो है, Ag का मतलब होता है सिल्वर, चांदी, वो किससे जाकर अभिक्रिया करेगी? क्लोरीन से। किससे करती है? क्लोरीन से। और जो Na जो है, सोडियम जो है, वो किससे क्या करती है? नाइट्रेट से करती है। यानी Ag सिल्वर से अभिक्रिया करके क्या बनेगी? सिल्वर क्लोराइड हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट। तो याद रखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है कि हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके, लेन देन करके, ठीक ना, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम बता दें आप लोगों को कि NaCl को देख लीजिए, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, और एक हम लोग लेते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं। जब हम दोनों को एक साथ क्या करते हैं? मिला करके अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप क्या होती है कि जो Ag है, जो चांदी जो है, वो किससे अभिक्रिया करती है? सिल्वर से। और सिल्वर से अभिक्रिया करके क्या बनती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है, जो कि ये एक ठोस पदार्थ के रूप में अलग होती है। ठीक है, एक अक्षय रूप में प्राप्त होता है। और जो सिल्वर जो सोडियम जो नाइट्रेट है, ये हम लोग क्या होगा, वो किससे अभिक्रिया करते हैं? यानी NH3 है, वो किससे करते हैं? Na से, यानी सोडियम से। तो सोडियम से अभिक्रिया करके बनती है ये सोडियम नाइट्रेट होती है। एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या नहीं है? BaCl2। Ba का मतलब होता है बेरियम। क्या बोलता है इसको? बेरियम बोलते हैं। और Cl2 का मतलब क्या? Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। और ये हम लोग का Na2CO4, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। ठीक है, यानी जब हम लोग बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसको आयनों का इसमें आदान प्रदान कराएंगे, लेन देन कराएंगे। तो कराने के बाद क्या होता है? जो बेरियम होता है, Ba जो होता है, वो किससे जाकर करेंगे? SO4 से, जो कि एक सल्फेट होता है, जो कि एक विलयन होती है। ठीक है, वो किससे विक्रिया करती है? SO4 से। तो SO4 से विक्रिया कर क्या बनेगा? ये हम लोग को बन जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और जो Cl2 है, वो किससे करेगी? Na2 से। तो Cl2 और Na2 से विक्रिया करके क्या बनेगी? हम लोग का सोडियम क्लोराइड बनती है। किसका निर्माण होता है? सोडियम क्लोराइड का। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके, आदान प्रदान करके, ठीक ना, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग अगले पॉइंट में मिलते हैं। इसको नोट कीजिए, 1 मिनट बना लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे? ठीक है, तो हमने लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल, ठीक है, ठोस के रूप में विलयन से क्या किया? पृथक होती है। पृथक मतलब अलग होना। ठीक है बच्चों, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रतिफल किसको कहते हैं? अभिकारक किसको कहते हैं? ठीक ना, तो वही प्रतिफल है। ठीक है, जिनमें कोई प्रतिफल क्या हो कि ठोस के रूप में क्या हो? विलयन से क्या हो जाए? पृथक हो जाए, अलग हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई प्रतिफल क्या हो जाए कि ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जाम्पल में मान लीजिए कि देखिए कल लिखे हम लोग NaCl को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं हम लोग उसको? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग है AgNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यानी जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं? हम लोग दोनों को
एक साथ क्या करते हैं लोग, मिलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं और मिलाने से जो हम लोग को अभिक्रिया उत्पन्न होती है, कौन कौन अभिक्रिया होती है जी? ठीक है, तो क्या कहते हैं लोग, सीडियम और एस्टर बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, AgCl क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड। और प्लस में हम लोग क्या इधर मिल रहा है हम लोग को, सोडियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट। यानी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, जो रिएक्शन जो रहा है, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होती है, इसमें कोई जो पदार्थ होती है, ठोस जो पदार्थ होता है, वो क्या है, विलयन से अलग होती है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड देखिए, ठीक है, ये हम लोग का AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है। जब हम दोनों को क्या एक साथ मिलाते हैं तो मिलाने से क्या है, ये जो हम लोग AgCl है वो ठोस रूप में, ठीक है, वो कहते हैं विलयन से अलग होती है। ये कौन सा पदार्थ, ये ठोस रूप होता है। ठीक है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और ये जो हम लोग होता है ये अलग होती है, जिसको लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए, ये हम लोग हो गया। अब बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भाष्म के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, किसी भाष्म के साथ क्या करके अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। यानी जब कोई अभिक्रिया में अम्ल हो या, ठीक है, भस्म हो, ठीक है, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद किसका निर्माण करते हैं, लवण का और जल का निर्माण करते हैं। तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे भी देख लीजिए, ये हम लोग लिख रहे हैं HCl, क्या लिख रहे हैं, HCl लोग क्या, एक हम लोग का ये एसिड है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद हम लोग क्या है, NaOH है, ठीक है, यानी ये हम लोग का क्या है, भस्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हम लोग का भस्म है, यानी बेस, ठीक है। यानी जब अम्ल को और क्षार को या भस्म को, ठीक है, अम्ल को और भस्म जब हम एक साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं और अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, हम लोग का निर्माण होता है लवण का निर्माण होता है, यानी नमक का, NaCl, ठीक है। तो ये हम लोग का साल्ट होगा, किसका निर्माण होगा, साल्ट का। और ये हम लोग H2O है, H2O किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं। किसका बोलते हैं, जल, यानी वाटर का निर्माण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसको बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, सॉरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग का जल है, ठीक है, H2O जल। यानी याद रखेंगे उदासीनीकरण का अभिक्रिया के बारे में कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के बाद जब लवण और जल का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में हम लोग लेते हैं H2SO4। H2SO4 क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए, या फिर इसका अन्य नाम और भी होता है। क्या होता है हम लोग का, बैटरी अम्ल भी कह सकते हैं। यानी ये भी हम लोग का एसिड है, यानी अम्ल है, ठीक है। और ये हम लोग का बेस है, यानी क्षार है, भस्म कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें भी जब हम लोग अम्ल को और क्षार को क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, तो देखिए ये हम लोग का H2SO4, ये क्या होगा हम लोग का K2SO4, ये हम लोग का हुआ, जो कि हम लोग एक लवण का निर्माण होगा, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। और ये हम लोग का 2H2O, यानी किसका हो गया, ये जल, किसका, जल का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी बस हम यही याद रखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में अम्ल और भस्म के साथ हम एक साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं, और इस अभिक्रिया के उपरांत जब जल का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है, यानी साल्ट का निर्माण होता है, तो उस तरह की अभिक्रिया का हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग फिर अगले पॉइंट में मिलेंगे।